चंद्रा पैराडाइज इंटर कॉलेज। आज हम पार्ट 6 के अंतर्गत इंग्लिश में प्रोनाउन का अर्थात सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम मतलब ही इसका होता है सर्वनाम प्रोनाउन। इसका अर्थ है कि ऐसे वर्ड जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं। हम डेफिनेशन के रूप में इसको लिख सकते हैं। डेफिनेशन में हम इसको डाल कर सकते हैं अ प्रोनाउन इज a word which is used in place of noun। इसको हम कह सकते हैं a pronoun is a word which is used in place of noun। in place of, ध्यान से देखिए आप, in place of यानी के स्थान पर, किसके? नाउन के। यानी सर्वनाम वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले में बोला जाए। इसे हम कहते हैं सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन कहा जाता है। इसको हिंदी में भी हम कह सकते हैं या अंग्रेजी में भी हम कह सकते हैं अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अर्थात सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जाता है। जैसे वर्ड प्रायः देखने को मिलता है, हम कहते हैं ही, हम कहते हैं सी, हम कहते हैं इट, हम कहते हैं दे, और इन्हीं शब्दों से ही सी इट दे इसको हम रखते हैं थर्ड पर्सन। इसको हम रखते हैं थर्ड पर्सन। और दूसरा वर्ड होता है यू। यू, अब ही से हिम बनता है, ही से हिज बनता है, सी से हर बनता है, इट से इट्स बनता है, दे से डियर और देम बनता है। ये तमाम वर्ड हैं जो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। अब यू जो कि कर्ता के रूप में आता है, लेकिन यू से बना हुआ वर्ड आपका योर होता है। यू से बना हुआ वर्ड आपका योर्स होता है। ये जितने भी वर्ड हैं सब सेकंड पर्सन में आते हैं। कौन से पर्सन में आते हैं? सेकंड पर्सन में आते हैं। इन्हें हम सेकंड पर्सन के अंतर्गत स्टडी करते हैं। और तीसरा हमारा है फर्स्ट पर्सन, जो आई और वी। वैसे हम आगे पीछे कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो मैंने थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन इस तरीके से हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आई से बनने वाला वर्ड मी है, माई है, और वी से बनने वाला वर्ड आपका अस है, आवर है और आवर्स। ये तमाम वर्ड है। इसको तो मैंने नहीं लिखा पहले वाले को। बाकी ये तमाम वर्ड है जो कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। ये सब के सब वर्ड, इससे बनने वाले और भी तमाम वर्ड हैं जो कि प्रोनाउन है। ही प्रोनाउन आपका है, सी प्रोनाउन आपका है। प्रोनाउन का मतलब होता है जब संज्ञा के स्थान पर जिन वर्डों का प्रयोग किया जाए। अब जैसे एग्जाम्पल के स्वरूप अगर हम ले लें ही, अगर हम कहें ही को हम किसके स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं? आप जानते हैं कि नाउन में बताया गया है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन। पर्सन की जब बात आती है, पर्सन अर्थात व्यक्तिवाचक, जिसको आप व्यक्ति की संज्ञा देते हैं आप। जैसे मान लीजिए अगर किसी लड़के का नाम लिख दिया जाए रमेश, अगर हम कहें कि रमेश एक नाउन वर्ड है और इस नाउन वर्ड के स्थान पर कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाए, तो आपको थोड़ी सी दुविधा होगी कि आखिर कौन सा वर्ड हम इसके स्थान पर यूज करें। अब हम इसके स्थान पर ही भी यूज कर सकते हैं, इसके स्थान पर हम यू भी यूज कर सकते हैं, इसके स्थान पर हम आई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इनकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं। अगर रमेश अगर थर्ड पर्सन का काम करेगा तो उसके स्थान पर हम ही का इस्तेमाल करेंगे। जब हम पर्सन आपको बताएंगे तो पर्सन में डिटेल में इसका स्टडी हम लोग करेंगे, कब थर्ड पर्सन यूज होता है, कब सेकेंड, कब फर्स्ट पर्सन यूज होता है, और फर्स्ट पर्सन कब होता है, कब थर्ड पर्सन होता है, कब सेकेंड, उसमें हम डिटेल से स्टडी करेंगे। फिलहाल इसको समझने के लिए बस इतना ही है कि अगर रमेश थर्ड पर्सन का काम कर रहा है तो उसके स्थान पर हम ही का इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, अगर आप चाहें कि सी इस्तेमाल कर लें तो आप नहीं कर सकते, इट इस्तेमाल कर लें नहीं कर सकते, दे इस्तेमाल कर लें तो आप नहीं कर सकते। आप रमेश के स्थान पर ही का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ही जो है आपका ये पुल्लिंग है,
मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत ये ही को रखा जाता है और फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आपका सी रखा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ही हम रख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम किसी लड़की का नाम ले लें गीता, जैसे मान लीजिए अगर हम गीता ले कोई एनी नेम हम ले लें, यहाँ पर गीता अगर हम लिखें तो अगर हम कहें कि कौन सा वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई भी कर सकते हैं इसके भी स्थान पर। लेकिन कंडीशंस वही हैं, ये कौन सा काम कर रही है। सेकेंड पर्सन का काम कर रही है तो हम यू इस्तेमाल करेंगे, अगर थर्ड पर्सन का काम कर रही है तो हम सी इस्तेमाल करेंगे, और यदि ये फर्स्ट पर्सन का काम कर रही है तो हम आई इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये इस्तेमाल क्या कर रहा है कौन सा वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फिलहाल तो हम यहाँ पर कर सकते हैं सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देख सकते हैं प्रोनाउन अब आपको क्लियर हो जाएगा, और भी तमाम वर्ड हैं, इसको हम मिटा दें फिर आपको बताते हैं थोड़ा सा। तो आप देखिए और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अगर हम कह दें कि चेयर, अगर हम आपसे कहें कि बताइए चेयर एक नाउन वर्ड है जो कि वस्तु के अंतर्गत आता है, अगर हम कहें बताओ इसके स्थान पर कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, तो इसके स्थान पर हम यूज कर सकते हैं इट, क्योंकि इट जो है आपका न्यूटर जेंडर अर्थात निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। तो यह भी आपका चेयर वर्ड के स्थान पर कौन सा प्रोनाउन, इट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ही सी इट का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु अगर हो तो हम व्यक्ति हो, अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, जैसे गीता रमेश और गीता को एक साथ अगर हम ले लें, अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें तो हम इसके स्थान पर कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, हम दे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों को एक साथ लेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में दो ही वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। अगर कोई चीज अकेली है तब तो सिंगुलर एक वचन होती है, लेकिन जैसे ही कोई चीज दो चीज होती है, दो होती है, वो जेंडर में चाहे अलग अलग हो या सेम हो, लेकिन उनके स्थान पर कौन सा प्रोनाउन हम यूज करेंगे, दे का इस्तेमाल यूज करेंगे। अब सोचिए रमेश अकेला था तो ही लगाया मैंने, गीता अकेली थी तो सी लगाया हमने, लेकिन जब रमेश और गीता एक साथ हो गए तो ऐसे स्थान पर ऐसी जगह पर अगर हम दिमाग लगाएं कि कौन सा प्रोनाउन यूज करें, तो दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पर अब रमेश गीता के अलावा 2 4 10 20 50 जो भी संख्याएं हों एक साथ अगर यूज हो जाएं, लेकिन वो पुरुष में हो या अर्थात पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में हो, या पुल्लिंग पुल्लिंग हो या स्त्री स्त्री हो, तो ऐसे स्थान पर हम दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोनाउन का मतलब हुआ कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले इस्तेमाल हो। अब आप ध्यान से देखिए, संज्ञा रमेश है तो इसके बदले कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया, ही। अब संज्ञा आपका क्या है, गीता है, उसके बदले कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया, सी। अब चेयर है, ये भी संज्ञा है, नाउन वर्ड है, इसके बदले हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल किए, इट का इस्तेमाल किए। तो प्रोनाउन का तात्पर्य ही है कि वह वर्ड जो किसी संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाए। तो संज्ञा के स्थान पर ये वर्ड मैंने एग्जाम्पल के स्वरूप दिया, और बाकी जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे थे वो सारे के सारे वर्ड किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर उनका प्रयोग किसी न किसी तरीके से किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन थोड़ा सा समझ लेते हैं, पर्सन में क्या होता है, बस थोड़ा सा। पर्सन में फर्स्ट पर्सन में कौन, जैसे आई और वी, प्रायः बच्चे समझते हैं आई और वी ही फर्स्ट पर्सन में आता है, नहीं, आई और वी आते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट बन के आएंगे, कर्ता बन करके आएंगे, तब तो आई और वी होते हैं। लेकिन अगर कर्म बन करके आएंगे तो आई के स्थान पर मी हो जाएगा, अगर ये कर्म बन करके आएगा तो अस हो जाएगा। लेकिन अगर ये पॉजेसिव केस, जब केस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तो बात आप सामने आएगी, लेकिन इसमें इसका अध्ययन या इसका जिक्र थोड़ा सा करना जरूरी है। तो जैसे मी का माई, और एक वर्ड इस्तेमाल होता है माइंड, दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं। अब इनका कैसे इस्तेमाल हम करते हैं, पर्सन और केस जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें आपको विस्तार से इसका जानकारी आपको मिलेगी। अब अस के सेंस में कैसे यूज करते हैं, अब अस हमारा है तो आवर और आवर्स, ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गए फर्स्ट पर्सन में, ये आपका कर्ता बन के आते हैं, ये आपका कर्म बन करके आते हैं, और ये अधिकार प्रकट करने के लिए आते हैं। पॉजेसिव केस अर्थात अधिकरण वाचक इसको कहा जाता है। अधिकार प्रकट करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है, जैसे मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, ऐसे वर्ड में अधिकार प्रकट होते हैं। कर्म में जैसे कहा जाए आई माने मैं होता है, मी माने मुझे, वी माने हम होता है, अस माने हमें, ऐसे सेंस में कर्मवाचक में होता है और कर्तावाचक में होता है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से सेकंड पर्सन में जो वर्ड आता है सेकंड में, वो होता है मात्र आपका यू आपका सब्जेक्ट बन के आता है, लेकिन यू ही वही सेम टू सेम वर्ड कर्म बन करके भी आता है। और इसके बाद
आपका योर और योर्स वर्ड आपके आते हैं, योर और योर्स वर्ड आते हैं। ये कर्ता बन के आता है, ये कर्म बन के आता है और ये अधिकार प्रकट करने के लिए आता है। एक और है आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में अगर आप देख लें तो थर्ड पर्सन में सबसे ज़्यादा वर्ड आते हैं आपका ही, सी, इट और दे। 4 वर्ड इसमें आते हैं जो कि प्रोनाउन हैं, सब के सब प्रोनाउन हैं। ही का हिम हम लिख सकते हैं जो कि कर्म बन करके आता है, और जब अधिकार प्रकट करने के लिए आता है तो हिज बन के आता है। सी का हर कर्म बन करके भी आता है, अधिकार बन करके भी आता है, हर और हर्ष। इसी प्रकार से इट का इट्स बन के आता है लेकिन इसमें नहीं होता है। दे का देम बन करके आता है और इसका डियर बन के आता है और डियर्स बन के आता है। ये 2 वर्ड है। अब आप ध्यान से देखिए, ये कर्ता, ये कर्ता, ये कर्ता, ये कर्ता। थर्ड पर्सन में ये कर्ता बन के आते हैं और ये कर्म बन करके आता है। हिम, ही का हिम कर्म बन के आता है, सी का हर कर्म बन के आता है, इट का इट्स कर्म बन के आता है, दे का देम कर्म बन करके आता है। और पॉजिटिव अधिकार प्रकट करने की बात जहाँ तक मैंने बताया, जो सेंस इसमें काम करेगा वही सब में काम करेगा। अधिकार में ये सब वर्ड आते हैं, जैसे ही का हिज, सी का हर और हर्ष 2 वर्ड होते हैं और इट का नहीं होता। अधिकार प्रकट करने वाले में न्यूट्रल जेंडर इट का कोई सेंस नहीं होता। इसमें दे का आप सेंस समझ लीजिए, दे का डियर और डियर्स 2 वर्ड आते हैं जो कि अधिकार प्रकट करने के सेंस में आते हैं। इस प्रकार से प्रोनाउन का संक्षेप में हम लोगों ने स्टडी किया है। जब इसके काइंड्स, इसके टाइप्स में हम लोग चलेंगे, एक एक प्रकार के अंतर्गत विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। और जो डाउट्स आपके हैं, अगर हम केस और जेंडर की केस और पर्सन की जब हम लोग बात करेंगे, जो भी आपके डाउट इसमें थोड़े बहुत बन रहे हैं वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।